Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गाइस, मैं नेम श्रुति एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि मर्ज टैग रिलेटेड ऑलरेडी मैंने ट्यूटोरियल वीडियो स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, बेसिकली हम ई कॉमर्स वेबसाइट देख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, तो जिसके अंदर मैंने अभी तक बहुत सारे वीडियोस डाल चुके हैं। आई होप आपने प्लेलिस्ट देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा ना तो ज़रूर चेक करना। ठीक है, सो उसी का कंटिन्यू पार्ट है। जैसे मैंने ऑलरेडी ना सारे प्रोजेक्ट क्रिएट कर चुका है। ठीक है, सेटअप वगैरह सारी चीज़ें हो चुकी है। एंड हमने पिछली वीडियो में न्यूबर और फुटर हमने देखा था, यानी कि हेडर फुटर हमने देखा था। तो आज हम देखने वाले होम पेज। ठीक है, तो होम पेज इन डिटेल जो भी सेक्शंस रहेंगे कैसे क्रिएट करती हूँ मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो चलो यहाँ से मैं इस वीडियो को फिर स्टार्ट कर देती हूँ। तो मैं अपने सिस्टम में आ चुकी हूँ। यहाँ पर हमारे प्रोजेक्ट्स है, इसके अंदर फ्रंट एंड में जाना है मुझे। यहाँ पर मैं सिंपली टर्मिनल को ओपन करती हूँ एंड सबसे पहले तो क्लियर करते हैं इसको। ठीक है, एंड देन सबसे पहले हम कोड डॉट करके इसको कोड ओपन करते हैं। ठीक है, तो वीएस कोड ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। ये देखो हो गया। अब मैं क्या करती हूँ फिर से क्लियर कर लेती हूँ और यहाँ पर npm स्टार्ट करके हम रन करते हैं इस प्रोजेक्ट को। देखते हैं ना, आपको अगर पता नहीं है हेडर फुटर हमने क्रिएट कैसे करा है तो वो भी आपको पहले दिख जाए। ठीक है, तो इसीलिए npm स्टार्ट करके आपको दिखा देती हूँ मैं। ठीक है, सो थोड़ा सा वेट करते हैं यहाँ पर। ये देखो रन हो गया। यहाँ पर मुझे पास आ गया पोर्ट, रैंडम सा पोर्ट लेके आ जाता है लोकल होस्ट। ठीक है, ये रिएक्ट का एप्लीकेशन है सिंपल सा। एंड यहाँ पर देखो ये वाला हमारा हेडर और फुटर बन के रेडी हो चुका है। ठीक है, तो बेसिकली हमने यही करा था। हमने ग्रिड वगैरह कैसे यूज़ करते फुटर में देखा एंड रेडीमेड हमने हेडर को लिया है लेकिन उसके अंदर इम्प्लीमेंट करा है। ठीक है, तो बेसिकली ये देखो हेडर और फुटर हमारा इस तरीके से बन के रेडी हो चुका है। ठीक है, एंड जो हमारा होम पेज रहने वाला है इन दोनों के बीच में, जैसे कि हेलो श्रुति जहाँ पे डाला है ना अभी, तो वहाँ पर हमारा होम पेज रहने वाला है बेसिकली। ठीक है, तो अभी के लिए जस्ट मैं उन दोनों को सेपरेट करने के लिए मैंने एक ड्यू ऐड करा था। ठीक है, अगर मैं कोड की बात करूँ तो अगर कोड दिखा दूँ आपको, ठीक है, इसका कोड ठीक है चलो दिखा देती हूँ मैं। SRC के अंदर आओगे app.jsx, यहाँ पर देखो ये ड्यू ऐड करा था मैंने। ठीक है, क्योंकि वो सेपरेट हो जाए। अगर मैं इसको हटा देती हूँ बेसिकली तो आप देख सकते हो दोनों चीज़ें अभी जुड़ चुकी है। ठीक है, तो बेसिकली इन दोनों के बीच में हमारा होम वाला कंपोनेंट आने वाला है। ठीक है, तो पेजेस के अंदर मेरे पास होम पेज है। ठीक है, तो इसके अंदर हम कोड करने वाले बेसिकली, तो इसका भी मैं कोड कहीं लिखते नहीं बैठने वाली। बेसिकली जैसे हमने हेडर फोटो करा है ना वैसे ही हम यूज़ करते हैं टेलविन CSS, तो हम सिंपली चलते हैं टेलविन CSS के ऑफिशियल वेबसाइट पर। ठीक है, तो यहाँ पर गेट स्टार्टेड या यहाँ से आप डायरेक्ट कंपोनेंट के अंदर भी जा सकते हो। ठीक है, सो यहाँ से कंपोनेंट के अंदर जाने के बाद आपको 2 बार कंपोनेंट के अंदर जाना है, यानी कि एक और बार फिर से कंपोनेंट के अंदर जाना है। ठीक है, तो ये देखो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आने के बाद ये वाला परफेक्ट है। तो बेसिक देखो हम हर बार क्या करते हैं हीरो सेक्शन में का एज इट इज़ लेते थे। ठीक है, तो आपको अगर ऐसा कुछ चाहिए होम सेक्शन में आपको ऐसा कुछ डिस्प्ले करना है तो आप ये भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैंने सोचा कि मैं कुछ अलग बता देती हूँ। ठीक है, तो वैसे तो हम ये करते ही है, तो हम क्या करने वाले ये CTA सेक्शन यूज़ करने वाले। ठीक है, तो इसके अंदर देखो कितना परफेक्ट है। एक साइड में टेक्स्ट है, एक साइड में इमेज है, तो हम अपना खुद का कुछ इमेज भी रख सकते हैं ना, तो परफेक्ट दिखता है। तो बस फिर यही कोड हम ले लेते हैं। रिएक्ट में यहाँ से सिलेक्ट कर लेती हूँ, यहाँ से कॉपी कोड कर लेती हूँ, दैट्स इट। और यहाँ पर आते हैं होम डॉट कंपोनेंट के अंदर एंड सिंपल यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, एंड ऊपर चलते हैं एक्सपोर्ट जहाँ पे हुआ है, यहाँ पे एग्जाम्पल है, यहाँ पे होम कर देते हैं। ओके, एंड सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं app.jsx में, तभी तो मुझे वो डिस्प्ले होगा ना। तो इंपोर्ट कर लेते हैं होम को यहाँ से। ठीक है, एंड यहाँ पर हम हेडर और फुटर के बीच में ये होम कंपोनेंट डिस्प्ले कर देते। ठीक है, तो परफेक्ट अब मुझे डिस्प्ले भी हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर आती हूँ, रिफ्रेश करती हूँ, ये देखो मुझे डिस्प्ले हो रहा है। तो हेडर ऊपर है, फुटर नीचे है और बीच में ये वाला हमारा कंपोनेंट डिस्प्ले हो रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर देखो कुछ ज़्यादा ही वो मार्जिन नहीं ले रहा है। अच्छा, यहाँ पे प्रीव्यू के अंदर भी देखो वो मार्जिन ऑलरेडी ले रहा है, तो यहाँ पर भी मार्जिन वगैरह ले लेगा, मार्जिन पैडिंग जो भी ले रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम अभी डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो मुझे वो मार्जिन विर्जिन नहीं चाहिए, तो बेसिकली सबसे पहले तो इसको फॉर्मेट कोड करती हूँ। ठीक है, सबसे मेन चीज़ देखो हमें ये पैडिंग मार्जिन जो भी लिखा होगा उसको हटाना है। तो क्या करो, ये जो सबसे टॉप में है ड्यू दिख रहा है ना, इसके अंदर का क्लास जो है ना पूरा हटा दो। ठीक है, तो पूरा का पूरा मैंने हटा दिया। तो ये देखो अभी सारी मार्जिन पैडिंग जो भी थी वो सारी चीज़ें हट गई। लेकिन ये देखो ये थोड़ा सा ऐसा नहीं लग रहा है कि राउंडेड है यहाँ पर भी, तो मुझे ये राउंडेड भी नहीं चाहिए क्योंकि वो पूरा फिल हो जाए। ठीक है,
तो क्या करते हैं, अभी सेकेंड ड्यू है हमारे पास, ठीक है, इसी के नीचे। तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पे कहीं ना कहीं तो राउंडेड लिखा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एम राउंडेड 3XL लिखा था, तो इसको हटा दो, ठीक है। राउंडेड यहाँ पे लिखा है उसको भी हटा देते हैं। तो ये देखो परफेक्ट अभी हो गया हमारा, लाइक कितना परफेक्ट दिख रहा है। बस ये हेडर और फुटर को मैच हो रहा है ना। हम क्या करते हैं, सिंपली ये क्लास BG वाइट है, ठीक है। चलो अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर MB जो है ना 5 करती हूँ, ठीक है। मतलब मार्जिन नीचे से तुम थोड़ा सा ले लो, क्योंकि वो फुटर ना उसको जोड़ के आ रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा है ना। एंड PB भी 5 दे देते हैं, ठीक है, यानी कि पैडिंग भी तुम बॉटम से 5 ले लो, ठीक है। तो अब देखो कितना परफेक्ट दिख रहा है, यानी कि सेकेंड सेक्शन हमारा इसी के नीचे रहेगा, ऐसा कुछ समझ में आता है। वरना वो फुटर कनेक्टेड रहेगा तो अच्छा नहीं लग रहा था। तो बस अब इनके अंदर के चेंजेस करते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पर ये नेम चेंज करते हैं। तो नेम के अंदर मैं लाइक लिखना चाहती हूँ, लाइक कुछ भी रैंडम सा लिख रही हूँ, ठीक है। तो एवरीथिंग यू वांट इन वन प्लेस ऐसा लिख देते हैं, ठीक है। ठीक है, ये कुछ मैंने ऐसा रैंडम सा ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये परफेक्ट लग रहा है वैसे तो, ठीक है। एंड नीचे का भी कुछ चीज़ है, उसको मैं रैंडम सा ही गूगल से मैंने पैराग्राफ, लाइक छोटा स्मॉल पैराग्राफ मैंने कॉपी पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। तो बेसिकली क्या है ना, यहाँ पे आप अपनी मर्जी से कुछ भी डालो। मैं ऐसे ही कुछ रैंडम सा उठा लिया गूगल से और डाल दिया, ठीक है। तो ये देखो ये भी परफेक्ट लग रहा है, ठीक है। एंड ये बटन के जो टाइटल है ना, मतलब टेक्स्ट है ना, उनको भी हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है अभी। तो गेट स्टार्टेड पर हम करेंगे लाइक शॉप नाउ वाला बटन, ओके। तो शॉप नाउ यहाँ पर हम क्लिक बटन क्रिएट कर देंगे। एंड लर्न मोर की जगह मैं नो मोर कर देती हूँ, ठीक है। तो नो मोर पर हम अबाउट वाला पेज दिखा देते हैं, ठीक है। सो ये देखो परफेक्ट। अभी यहाँ पर इमेज हमें चेंज करनी है, ठीक है। तो इमेज का हमारे पास ये वाला पूरा ड्यू है एंड इसके अंदर इमेज है, ठीक है। सो मैं चाहती हूँ कि लाइक ये वाला इमेज नहीं चाहिए ना हमें, ठीक है। हम अपना इमेज ऐड करेंगे, लेकिन क्या करती हूँ मैं, ये पूरा ड्यू जो है ना इसको कमेंट ही कर देती हूँ, ठीक है। तो क्योंकि मतलब वो जो भी है उसका पैडिंग मार्जिन वो भी मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है। तो सिंपली अभी देखो कैसा डिस्प्ले हो रहा है। अब मैं नया ड्यू क्रिएट करके उसके अंदर इमेज डालती हूँ बेसिकली, ठीक है। तो इसके अंदर हम इमेज को भी कॉल कर लेते हैं, ओके, टैग को। एंड SRC इक्वल्स टू, यहाँ पर हम अपना SRC डालना था, यहाँ पर अपना जो भी इमेज जो डिस्प्ले करना है उसका ये दे देते, ठीक है। तो डॉट डॉट एसेट फाइल के अंदर है हमारा, एसेट के अंदर इमेजेस के अंदर मेरे पास pic.png है, ठीक है। तो इसका नेम तो सिंपली मैंने यहाँ पे डाला, तो देखो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो इसका एक और तरीका है आपको इमेज डिस्प्ले करने का। तो आप सिंपली क्या करो, यहाँ पे जो SR से आपने पाथ डाला है ना इसको कट कर लो यहाँ से, ठीक है। सो हम ऊपर इंपोर्ट करके भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे SRC के अंदर मैं एक बैनर वेरिएबल दे देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं एज अ बैनर, ठीक है। जो मैंने नीचे वेरिएबल दिया था यही यहाँ पे क्रिएट कर लियो फ्रॉम, क्या करो यहाँ पर वो जो भी आपका पाथ था यहाँ पे दे दो। एंड यहाँ पर देखो अब बैनर के अंदर वो पाथ आ चुका है। तो बेसिकली ऐसे आपको इमेज डिस्प्ले हो जाता है, ठीक है। ये देखो, तो अगर आपको SRC के अंदर इमेज डिस्प्ले नहीं हो रहा है ना, तो ऐसे आप इंपोर्ट करके भी इमेज डिस्प्ले कर सकते हो, ठीक है। तो पिछली न्यूबार हेडर न्यूबार नहीं फुटर के अंदर मैंने बोल दिया था ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो कितना परफेक्ट सा हमारा लाइक होम सेक्शन के अंदर फर्स्ट सेक्शन हमारा कंप्लीट भी हो गया, कितना ईजिली हो गया है ना। तो अब देखो यहाँ पर हमने लाइक क्या क्या चीज़ें मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। सो बैकग्राउंड यहाँ पर है, ठीक है, ग्रे 900 यहाँ पे बैकग्राउंड है तो उसका। एंड ये जो है ना ये पूरा कोड आपको जो भी दिख रहा है, तो ये पूरा कोड जो है ना वो हाईलाइट का है, ठीक है। अगर मैं इसको कमेंट करती हूँ, ठीक है, एंड यहाँ पर देखती हूँ, तो यहाँ पर देखो सो ये जो बॉटम में एक हाईलाइट था ना पिंकिश कलर का, वो हाईलाइट चला गया। तो बेसिकली वो हाईलाइट के लिए था। अगर आपको कोड एज इट इज रखना है तो आप रख सकते हो। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा, निकालना है, कुछ अच्छा वाइब नहीं दे रहा, तो इसको निकाल भी सकते हो, ठीक है। तो इतना सा कोड था वो, तो मुझे अच्छा लग रहा तो इसलिए मैं एज इट इज रखती हूँ, ठीक है। तो ये देखो डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा ना, है ना। ये पिंकिश थोड़ा सा हाईलाइट है बेटर लग रहा, तो इस वजह से मैंने एज इट इज रख दिया, ठीक है। चलो ठीक है, तो अब नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, ठीक है। तो मैं टेलविन CSS के अंदर आती हूँ, फिर रिटर्न मुझे अब चाहिए प्रोडक्ट लिस्ट, ठीक है। तो सिंपली मैं यहाँ पे देखती हूँ, नीचे आते हैं, ठीक है। E-कॉमर्स का एक अलग सा सेक्शन मिल जाता है आपको, थोड़ा सा आपको स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर देखो ये फुटर वाला दिख रहा था, लेकिन ये लाइक पेड है, ठीक है, छोड़ो। ये देखो E-कॉमर्स के अंदर
कंपोनेंट्स है, यहाँ पर आपको सारे कंपोनेंट्स मिलेगी। तो प्रोडक्ट लिस्ट वाला ये वाला चाहिए मुझे, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे हैं, ठीक है, अभी प्रोडक्ट लिस्ट वाला ही चाहिए मुझे। तो ये कुछ ऐसा डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो मुझे कुछ अलग सा ऐसा सेक्शन क्रिएट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर कोड भी आपको प्रोवाइडेड है, यानी कि ये फ्री है। तो यहाँ पे हम इसी को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सिंपली मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ, फिर रिएक्ट में एज इट इज़ ये कॉपी कर लेती हूँ, यहाँ पर मैं ऐड करना चाहती हूँ, ठीक है। सो नेक्स्ट सेक्शन लाइक हमारा कुछ, मैं आपको बता देती हूँ, मैं कुछ ऐसा सोच रही हूँ जैसे न्यू अराइवल्स या फिर न्यू कलेक्शंस ऐसा कुछ बना देते, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर इसके नीचे मैंने कोड को एज इट इज़ ऐड कर दिया। सिंपली यहाँ पर एक फर्स्ट ड्यू को छोड़ के बाकी सब एज इट इज़ मैं पूरा कोड क्या कर लेती हूँ, कॉपी करके हमारे ऊपर ड्यू के अंदर डालते हैं, ठीक है। तो मैंने सेकेंड सेक्शन ऐसे बना लिया एंड इसके अंदर एक ड्यू बना दिया, ठीक है। उसके अंदर मैंने py एंड my दे दिया था, ठीक है। तो इसको हटा देते, फिर अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। तो सिंपली हमारा कोड बन के रेडी हो चुका है। यहाँ पर देखो कुछ ऐसा डिस्प्ले हो रहा है बेसिकली, ठीक है। तो ये हमारा लाइक टाइटल रहेगा, बीच में अगर रखते हैं हम उसको, ठीक है। तो सेकंड सेक्शन हमारा कुछ ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये मैंने ऐड करा था, ओके। हर एक सेक्शन में वो ऐड करेंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन जब भी हम क्रिएट करेंगे MB5 PB5 करेंगे। और यहाँ पर देखो जो भी पैडिंग मार्जिन होगा तो इसके अंदर से हम हटा देते, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, तो बस इसीलिए, ठीक है, क्योंकि हमने खुद से हमारा दिया है ना तो ड्यू के अंदर, तो बस इसलिए। अब देखो कितना परफेक्ट लग रहा है। नीचे आओगे तो नीचे वाला सेक्शन ऐसे डिस्प्ले होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि लाइक न्यू कलेक्शन ऐसा लिख दूँ, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपको पहले दिखाना है कि आपके न्यू कलेक्शंस है, ऐसे ऐसे बोल के, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एज इट इज़ लिखती हूँ और इसको देखते, ठीक है, परफेक्ट। अब मैं इसको टेक्स्ट सेंटर करूँगी, ओके, सबसे पहले तो, क्योंकि सेंटर में आ जाए। सो सिंपली ये देखो सेंटर में आ गया। अब इसकी साइज़ को भी थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। यहाँ पर ही 2XL है तो 3XL करके देखते हैं, ठीक है, परफेक्ट। अभी देखा जाए तो परफेक्ट दिख रहा है, ठीक है। चलो ठीक है, 3XL एज इट इज़ ही रखते हैं। वैसे बहुत बड़ा हो जाएगा अगर 4 अगर कर दूंगी तो। चलो अब मैं डिज़ाइन करती हूँ इस प्रोडक्ट वाले पेज को, ठीक है। ये देखो यहाँ पर ग्रिड वगैरह लगा हुआ है, ठीक है। तो ग्रिड बेसिकली क्या कर रहा है, ये देखो हमारा ग्रिड जो है ना LG के अंदर 4 कॉलम्स के अंदर डिवाइड हो रहा है और SM के अंदर 2 कॉलम्स, ओके। यानी कि मीडियम पे 2 कॉलम दिखेगा और बहुत छोटा साइज होगा तो 1 ऑटोमेटिकली ले लेगा, ठीक है। एंड यहाँ पर वो प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रहा है। अगर आपको मल्टीपल प्रोडक्ट चाहिए तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। तो इसको कोड को ना हम सबसे टॉप में लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ऐड कर लिया मैंने ऊपर, और इसी को कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ मैं। 4 बार करती हूँ, यानी कि 5 प्रोडक्ट मुझे डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ऐड कर लिया और ये देखो 5 प्रोडक्ट हमारे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। तो न्यू कलेक्शन परफेक्ट दिख रहा है वैसे तो, ओके। अब मैं यहाँ पर आती हूँ, पहले तो इसको वन साइड में ले लेते हैं, इंस्पेक्ट कर देती हूँ, ठीक है। अब देखो कितना परफेक्ट दिख रहा है। ये मोबाइल व्यू में आपके पास कुछ इस तरीके से डिस्प्ले होगा। हमारा होम पेज जो है वो भी कितना परफेक्ट दिख रहा है। एंड यहाँ पर देखो कलेक्शन यहाँ पे 2-2 में, सॉरी 1-1 में डिवाइड हो गया क्योंकि स्मॉल साइज है, ठीक है। अगर मैं टैबलेट पे अगर जाती हूँ तो ये देखो 2-2 में डिस्प्ले हो रहा है, कितना परफेक्ट डिस्प्ले हो रहा है ना। एंड अगर मैं टैबलेट से फिर नॉर्मल हमारे लाइक डेस्कटॉप पर आती हूँ तो वो परफेक्ट मुझे 4-4 डिस्प्ले हो रहा है, तो परफेक्ट है। लेकिन ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा ना, लाइक होम पेज के अंदर वाला जो इमेज है ना, ये देखो मोबाइल व्यू में अच्छा दिख रहा है लेकिन टैबलेट पर ना ये इमेज जो है ऊपर का वो अच्छा नहीं दिख रहा मुझे बेसिकली। लेकिन रुको, पहले हम ये वाला क्लियर कर लेते हैं। लाइक न्यू सेक्शन देखो कैसा डिस्प्ले हो रहा है। लाइक लार्ज साइज पे आपको परफेक्ट दिख रहा है और आपका मीडियम साइज पे भी परफेक्ट दिख रहा है और स्मॉल साइज में भी ये न्यू कलेक्शन परफेक्ट दिख रहा है। बस ये वाला इमेज का थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ओके। मतलब अगर देखा जाए तो, ठीक है, मैं आपको एक और बार दिखा देती हूँ। लाइक अगर इंस्पेक्ट कर लेती हूँ इसको मैं, ठीक है। तो ये देखो मैं इसका भी परफेक्ट ये कर लेती हूँ। ये देखो मुझे टैबलेट पे अच्छा नहीं दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो नीचे का इमेज कुछ अच्छा अलग ही आ गया है ना। एंड अगर मैं मोबाइल व्यू पे देखती हूँ इसको तो परफेक्ट दिख रहा है वैसे, है ना। मोबाइल व्यू पे एकदम परफेक्ट है। ये देखो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ, ठीक है। अभी मोबाइल व्यू के साइज भी थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली मोबाइल व्यू के अंदर इतना अच्छा दिखता है ये वाला, लेकिन जैसे टैबलेट वाले मोड पे आती हूँ तो ये देखो अलग इमेज लगा है। तो मैं चाहती हूँ कि ये जो इमेज है ना इसको हम हाइड कर लेते हैं, ठीक है। बेसिकली हाइड मतलब सिर्फ मैं इस वाले मोबाइल व्यू के अंदर, यानी कि अगर MD पे आता है यानी कि मीडियम लेवल पे आता है तब वो हाइड हो जाए, ठीक है। तो SM के अंदर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि परफेक्ट दिख रहा है।
एलजी के अंदर भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, वो परफेक्ट दिख रहा है, बस वो मीडियम पे आने के बाद वो कुछ अलग दिख रहा है, क्योंकि वो इमेज कुछ अलग ही लग रहे हैं। तो वहां पर मैं सिर्फ हाइड करना चाहती हूँ, तो उसको कैसे मेंटेन करते हैं मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो चलते कोड के अंदर, इस वाले कोड के अंदर, ठीक है। तो सेक्शन फर्स्ट में हमारे पास ये वाला डिव है, ठीक है। तो इसके अंदर हमने वो इमेज को डिस्प्ले करा था, तो इसके अंदर हम एक क्लास देंगे, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ एमडी पर ये हिडन हो जाए, ठीक है। तो एमडी पर ये वाला इमेज हिडन हो जाए एंड एलजी पर ये ब्लॉक हो जाए, दैट्स इट। बस ये वाला लाइन आपको ऐड करना है। तो यहाँ पर देखो, अब ये हिडन हो गया यहाँ पर देखो, लेकिन ये ना थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि यहाँ पर देखो ये लाइक बटन जो पूरे ये हो चुके हैं। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर एक और ड्यू क्रिएट करती हूँ, ठीक है। सो मैं चाहती हूँ इस ड्यू को ना लाइक एमडी पे क्लास दे देते, एमडी पे इसको लाइक पैडिंग दे देते py5 करके, ठीक है। एमडी पे ये पैडिंग ले ले py5 का। तो अब देखो कितना परफेक्ट दिख रहा है, ठीक है। अब देखो रिफ्रेश करती हूँ, परफेक्ट दिख रहा है। मोबाइल व्यू में ये इमेज डिस्प्ले हो रही है मुझे परफेक्ट सी, ठीक है। एंड यहाँ पर भी डिस्प्ले हो रही है, मतलब थोड़ा सा साइज बढ़ाने पर। अब मैं टैबलेट पर चलती हूँ, तो ये देखो हमने उसको हाइड कर दिया है यहाँ पर। अब मैं चलती हूँ मेरे डेस्कटॉप पर, तो यहाँ पर भी इमेज डिस्प्ले हो रहा है और प्लस सारी चीज़ें परफेक्ट है। मतलब कितना इजीली हो गया, देख रहे हो। अब ये परफेक्ट हो गया हमारा होम सेक्शन तो। एंड सेकेंड हमारा न्यू कलेक्शन तो एकदम परफेक्ट ही चल रहा था, ये देखो। ओके, टैबलेट पे 2 डिस्प्ले हो रहा है एंड नॉर्मल मोबाइल पे 1 बाय 1 डिस्प्ले हो जाएगा, अगर आपके कलेक्शन होंगे तो परफेक्ट। एंड डेस्कटॉप पे आपको 4 डिस्प्ले हो जाएगा 1 रो में, दैट्स इट। तो मैं चाहती हूँ ना एक ये जो कलेक्शन है ना वो सिर्फ मुझे 4 ही डिस्प्ले हो। ये वाला कोड अभी लगने वाला नहीं है, तो इसको हटा ही देते, ठीक है। तो एज इट इज़ हमारा इमेज का कोड रख देते सिर्फ, ठीक है। अब इसके अंदर ना 4 ही इमेज मेरे को चाहिए, क्योंकि मेरे 4 ही कलेक्शन मुझे फ्रंट में डिस्प्ले करना है, ठीक है। सो हटा देती हूँ इसको, सिंपली सेव कर लेते हैं। एंड हमारे 4 हमारे प्रोडक्ट हो चुके हैं समझो। अब मेरे को यहाँ से डेटा क्या चाहिए, वो वाले डेटा मैं यहाँ पे ऐड करती हूँ। जैसे कि मुझे ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए, ठीक है। अल्ट नेम, मतलब इमेज का अल्ट नेम, यस वो कुछ भी बटन वगैरह, हमें सिर्फ चाहिए आईडी, नेम और इमेज का सोर्स, दैट्स इट। ठीक है, हम तीनों ही चीज़ें चाहते हैं, तो 3 ही चीज़ें हम यहाँ पे दे देते हैं। और यहाँ पे मैं क्रिएट भी कर लेती हूँ, लाइक आईडी चेंज कर दिया मैंने, सिंपल सा, ठीक है। तो अभी देखते हैं, यहाँ पर रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो ये देखो 4 इमेजेस एज इट इज डिस्प्ले हो रही है मुझे। और मुझे ऐसा ही कुछ डिस्प्ले करना है, तो नेम और इमेज, दैट्स इट। कलेक्शन है ना, तो नेम और इमेज जितने ही लाइक सिलेक्ट डिस्प्ले करना है मुझे, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर क्या करती हूँ, इमेज भी मैं अपने से डालती हूँ, ठीक है। तो इंपोर्ट कर लेते हैं हम यहाँ पर इमेजेस भी। तो सबसे पहले यहाँ पे इमेज लिखती हूँ, क्योंकि ये सारे इमेजेस इंपोर्ट कर रही हूँ ना मैं, ठीक है। तो मेरे पास ना एक एसेट फाइल के अंदर मैंने कलेक्शन के रिलेटेड हम इमेजेस डाले, तो उन्हीं को डिस्प्ले कर लेते हैं। तो सिंपली मैं इंपोर्ट करती हूँ, लाइक कलेक्शन 1 नेम से 2 3 4 ऐसे ऐड करेंगे, ठीक है। तो कलेक्शन 1 फ्रॉम वो एसेट फाइल के अंदर इमेजेस के अंदर यहाँ पर मेरे पास कलेक्शन 1 है, ठीक है। तो सिंपली इसी को कॉपी पेस्ट करती हूँ, 2 3 4 ऐसा ऐड कर देती हूँ, क्योंकि 4 कलेक्शन है, तो 4 कलेक्शन के इमेज मैंने ऐड करे, ठीक है। तो 2 कर लेती हूँ, यहाँ पर भी मैं 3 कर लेती हूँ एंड यहाँ पर भी मैं 4 कर लेती हूँ, दैट्स इट। तो हमारे यहाँ पे कलेक्शन के इमेज इंपोर्ट हो चुके हैं। सिंपली मैं ये कैटेगरी का था, छोड़ो, मैं सिर्फ दिखाने के लिए वो ओपन करी थी, लेकिन कोई नहीं, छोड़ो। अब यहाँ पर देखो, इसको इंस्टेड ऑफ दिस इमेज मैं चाहती हूँ मेरे कलेक्शन के इमेज मेरे को डिस्प्ले हो जाए। तो कलेक्शन यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है 1, तो इसी को कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे 2 सिलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है। सभी को हटा देती हूँ, कलेक्शन ऐड कर लेती हूँ 1 एंड देन फिर रिप्लेस करूँगी 2 3 4, ओके। तो इजी जाएगा ना, तो बस इसीलिए चलो ठीक है। 4 हमें कलेक्शन यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। अब इसको सेव करती हूँ और यहाँ पर आके देखती हूँ, तो ये देखो हमारे पास ऐसे कलेक्शन है जो डिस्प्ले हो रहा है। जैसे फर्स्ट है ज्वेलरी, क्यूट पेट्स, होम फिटनेस, बेबी टॉयज। तो ऐसे हमारे पास न्यू कलेक्शन है, ऐसा समझो। मैं इसके रिलेटेड प्रोडक्ट ऐड करने वाली हूँ, ऐसा कुछ, ठीक है। तो वैसे तो ये परफेक्ट दिख रहा है। अभी मुझे सिर्फ नेम को लाइक चेंज करना है, इनके रिलेटेड हमें इनके नेम्स ऐड करने हैं, ठीक है, कलेक्शन वाइज। तो उनके नेम ऐड कर लेते हैं फिर सिंपली। तो फर्स्ट था हमारा लाइक ज्वेलरी, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे ज्वेलरी लिख देते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा ज्वेलरी का इमेज था, एज इट इज़ ज्वेलरी, हम यहाँ पे इसका नेम लिख देते हैं। सेकेंड हमारा था क्यूट पेट, तो पेट यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। या तो आप क्यूट पेट्स ऐसा लिख सकते हो क्या, नहीं, पेट प्रोडक्ट्स लिख देती हूँ बेसिकली, ठीक है। तो पी कैपिटल लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। क्यूट पेट्स मतलब
ठीक है। क्यूट पेट्स बेटर लगता था, लेकिन क्यूट पेट्स में बाय करूँ ऐसा लगता है। ठीक है, नहीं, पेट प्रोडक्ट्स लिखते हैं। ठीक है, तो पेट के प्रोडक्ट्स हम बेच रहे हैं ना, तो ठीक है। तो पेट प्रोडक्ट्स, यहाँ पर ज्वेलरी परफेक्ट है एज इट इज़। ज्वेलरी सेट, ज्वेलरीज ऐसा लिखने वाली थी लेकिन कोई नहीं, ज्वेलरी लिखते हैं। ठीक है, तो ज्वेलरी फर्स्ट आएगा, सेकंड पेट प्रोडक्ट्स आएगा। पेट प्रोडक्ट्स ठीक है, रहने दो। एंड पेट्स प्रोडक्ट हो गया वो, ठीक है, पेट प्रोडक्ट लिखना था, कोई नहीं। देन थर्ड आएगा फिटनेस सेट। ठीक है, एज इट इज फिटनेस सेट लिख देते हैं, एफ कैपिटल कर लेते हैं। और लास्ट आएगा हमारे पास बेबी प्रोडक्ट। ठीक है, तो बेबी प्रोडक्ट्स यहाँ पे आ गया। एंड रिफ्रेश करते हैं जाके एक बार। ठीक है, एज इट इज रखते हैं, छोड़ो, अभी डिस्प्ले होगा एज इट इज उनके नेम्स। ठीक है, परफेक्ट। अब मैं इनको थोड़ा सा लाइक डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, वैसे ये अच्छा लग रहा है लेकिन डिज़ाइन करने के बाद बेटर लगेगा और थोड़ा, तो इसीलिए इसको डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो फिर चलते हैं हम अपने कोड के अंदर और थोड़ा सा इसको स्टाइल वगैरह देते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, अब नीचे चलते हो। यहाँ पर वो प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ये वाला नेम डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, लेकिन उसके नीचे जो प्राइस और ये था ना कलर का कुछ, उसको हटा देते हैं क्योंकि ये मैं अभी यहाँ पे प्रोवाइड नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो प्राइस भी मुझे नहीं चाहिए, तो प्राइस भी हटा देती हूँ। तो यहाँ पर मुझे नेम डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो नेम भी ना लाइक ड्यू के अंदर देखो कितना ज़्यादा इसके अंदर और फ्लेक्स वगैरह लगा रखा है। ठीक है, मैं क्या करती हूँ, एक ड्यू के अंदर सिंपल MT4 लेती हूँ और उसके अंदर मैं क्या करती हूँ, ये कि H1 टैग के अंदर नेम को प्रिंट कर लेती हूँ। सिंपल रखते हैं, HOP इतना नहीं। ओके, यहाँ पे प्रोडक्ट डॉट नेम को डिस्प्ले कर देते हैं, दैट्स इट। ठीक है, और यहाँ से जो CSS था एज इट इज़ यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ मैं, और ये पूरा ड्यू हटा देती हूँ। ठीक है, ये देखो अब परफेक्ट लग रहा है, तो इसको फॉर्मेट कर देती हूँ। एंड यहाँ पे अल्ट की जगह यहाँ पे मैं कुछ पिक लिख देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अल्ट भी हटा दिया क्योंकि वो भी मेरा यहाँ से नहीं आ रहा है। तो अब देखते हैं, ये देखो परफेक्ट दिख रहा है, वैसे कोई ये नहीं है, एज इट इज ही दिख रहा है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, सिंपली इसको टेक्स्ट सेंटर करना है और यहाँ पे इसका कलर जो है ना वो मुझे लाइक ब्लैक करना है। ठीक है, तो BLACK है ना, ठीक है, ब्लैक करना है इसका नेम एज इट इज। ठीक है, ये ठीक है, अभी ब्लैक थोड़ा सा बेटर लग रहा है। एंड इसको टेक्स्ट सेंटर भी कर लेती हूँ मैं। ठीक है, तो SM कर लेते हैं, फाउंट बोल्ड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देखो कि ठीक है, SM कुछ उतना अच्छा नहीं लग रहा है, साइज उसको मैं थोड़ा सा यल कर दूँ तो, या तो XL डाल देते हैं, XL कुछ ज़्यादा हो गया बड़ा, तो यल कर लेते हैं। ठीक है, ये परफेक्ट लग रहा है यल साइज। ठीक है, SM बहुत छोटा लग रहा था, यल साइज बेटर है। एंड टेक्स्ट सेंटर कर लेते हैं। ठीक है, परफेक्ट। अभी देखो कैटेगरी परफेक्ट लग रही है, लेकिन नेम और ऊपर का इमेज अलग अलग लग रहा है, तो क्या करते हैं, बॉर्डर दे देते हैं। ठीक है, तो बॉर्डर की वजह से वो दोनों चीज़ें एक साथ ही लगेगी, तो बस इसीलिए। अब देखो ये पिक का यहाँ पर है, क्लासेस वगैरह वो सारी चीज़ें यहाँ पर लगाई है। ठीक है, एंड ये वाला ड्यू है हमारा पूरा, तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे बॉर्डर। ठीक है, तो सिंपली लिख दो यहाँ पर बॉर्डर। ठीक है, बॉर्डर। एंड यहाँ पर आप दे सकते हो लाइक बॉर्डर का कलर वगैरह, तो मैं चाहती हूँ बॉर्डर ग्रे कलर में हमारे पास 900 हो। ठीक है, जो हमारा थीम है उस रिलेटेड मैं यहाँ पे बॉर्डर दे रही हूँ। ठीक है, तो ये देखो परफेक्ट दिख रहा है, अभी कुछ थोड़ा सा बेटर लग रहा है। ठीक है, बॉर्डर देने पर दोनों चीज़ें लाइक एक साथ लग रही। अभी देखो इमेजेस जो है ना वो थोड़ी सी राउंडेड है। ठीक है, SM राउंडेड होगी शायद। ठीक है, सो यहाँ पर है देखो MD राउंडेड है। ठीक है, इसको हटा देते हैं अभी के लिए। ठीक है, सो अब देखो ये कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये कर्व होना बेटर लगेगा। वैसे ये कार्ड की टाइप डिस्प्ले हो रहा है। उससे पहले मैं यहाँ पे पैडिंग दे देती हूँ, पैडिंग 2 का। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर थोड़ा सा क्या करती हूँ, PX दे देती हूँ, ना कि PY। ठीक है, तो PX इज़ बेटर। और मैं चाहती हूँ PB से भी 3 ले ले, थोड़ा सा नीचे से भी थोड़ा सा पैडिंग ले ले। अब देखो कितना परफेक्ट लग रहा है ना, मतलब थोड़ा सा गैप ऊपर जितना है उतना ही नीचे लग रहा है। ठीक है, तो परफेक्ट। अब थोड़ा सा मुझे ये कर्व चाहिए क्योंकि वो उतना अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो मैं क्या कर लेती हूँ, यहाँ पर ये डालना है ना मुझे, जहाँ पे मैंने ये लिखा है बॉर्डर वगैरह लिखा है, तो यहाँ पर मैं राउंडेड, यहाँ पे मैं चाहती हूँ राउंडेड, सिंपली राउंडेड डालती हूँ तो ये देखो इतना होता है, तो राउंडेड में थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ। ठीक है, तो राउंडेड भी हम XL में कर सकते हैं, तो थोड़ा बढ़ा लेती हूँ। तो राउंडेड मुझे चाहिए लाइक XL तक। ठीक है, सो ये राउंडेड हटा देती हूँ। ठीक है, ये देखो XL में इतना ऐसा लग रहा है, तो मुझे क्या करना है, XL राउंडेड मुझे इमेज में भी देना पड़ेगा वरना वो अच्छा नहीं दिख रहा है ना।
तो सिंपली इसको कॉपी कर लेती हूँ, सॉरी कॉपी करना था, एंड इमेज के अंदर भी इसको लाइक ऐड कर लेती हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर अब देखो, तो इमेज भी हमारा राउंडेड हुआ और वो भी हमारा बॉर्डर भी राउंडेड हुआ, तो अब देखो परफेक्ट दिख रहा है ना। तो यहाँ पर भी कितना परफेक्टली वो कर्व हो चुका है, फिर मुझे नेम डिस्प्ले हो रहा है, तो परफेक्ट। ओके, तो न्यू कलेक्शन हमारा ये राउंडेड में ये थोड़ा सा बेटर लग रहा है मुझे, ठीक है, वो कार्ड टाइप की बजाय। तो हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ऐसा समझ लो। हम न्यू कलेक्शन हमने यहाँ पे परफेक्ट सा क्रिएट कर दिया, ठीक है। एंड और भी चीज़ें जैसे यहाँ पर MT5, फिर ये सारी चीज़ें है ही, लाइक MT मैंने यहाँ पर दिया था, तो मैं चाहती हूँ कि MB से भी थोड़ा सा फाइल ले ले, ठीक है। तो ऊपर जितना गैप है नीचे भी उतना ही गैप ले ले, ये बस इसलिए मैं क्या करती हूँ यहाँ पर नहीं, मैं ठीक है यहाँ पर लिखती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं पर भी हमारे ड्यू के अंदर MB नहीं है, तो बेसिकली H1 के अंदर ही लेना पड़ेगा ना। तो PB मैं चाहती हूँ 5 ले लो, एंड MB भी 5 ले लो। थोड़ा ज़्यादा दे दिया मैंने इसको साइज़, ठीक है। मतलब ऊपर जितना मुझे गैप दिख रहा है वही नीचे उतना गैप दिखना बोल के मैंने इसके मार्जिन पैडिंग ऐड कर दिया, ठीक है ना। तो अब थोड़ा सा सेक्शन मेरा परफेक्ट दिख रहा है। वैसे देखा जाए तो फर्स्ट सेक्शन देखो, उसके रिलेट ही मेरा सेकंड सेक्शन, और जो मैं लाइक थीम लाइट एंड डार्क करने वाली हूँ ना, तो बेसिकली मैं वो फ्रंट वाले सेक्शन के लिए ज़्यादा अप्लाई करूँगी। सेकंड सेक्शन हमारा वाइट में ही रहने वाला है, तो यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा वो, ठीक है। मतलब जहाँ पे अप्लाई करना है वहीं पे अप्लाई कर दूँगी, ओके। तो वो बाद में करेंगे, अभी के लिए हम डिज़ाइनिंग का कर रहे हैं, तो सिर्फ डिज़ाइनिंग कर देते हैं, ठीक है। सो सेकेंड सेक्शन भी हमारा हो गया। अब हम थर्ड सेक्शन पर आते हैं, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे सेक्शन थर्ड क्रिएट करा, एक ड्यू क्रिएट कर लेती हूँ, और यहाँ पे मैं थर्ड सेक्शन में कुछ अलग करना चाहती हूँ, ठीक है। तो मतलब अगर मैं आती हूँ लाइक टॉप पर कंपोनेंट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मेरे पास ही प्रोडक्ट सेक्शन के अंदर ही यहाँ पर मेरे पास प्रोडक्ट ओवरव्यू है, या और भी बहुत सारे सेक्शन है, वैसे देख लेते हैं, ठीक है। तो ये देखो प्रोमो सेक्शन, ये भी बेटर है, ठीक है। ये प्रोमो सेक्शन अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये देखो कुछ ऐसा डिस्प्ले हो जाएगा, ओके। तो सिंपली यहाँ पर कोड भी डिस्प्ले हो रहा है, तो यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ और इसी के नीचे में पेस्ट कर लेती हूँ सबसे पहले, ठीक है। सो सिंपल क्या करो, सबसे मेन चीज़ ये वाला हटा देती हूँ यहाँ पे जो लिखा है कमेंट में, ठीक है। यहाँ पे रिटर्न हो रहा है, तो फर्स्ट वाला ड्यू को छोड़ के, मतलब बेसिकली सेकेंड ड्यू से मैं सारी चीज़ें कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर एक ड्यू क्रिएट करना पड़ेगा ना, सबसे पहले एक ड्यू क्रिएट करती हूँ, क्योंकि MB5 PB5 ये बाई डिफ़ॉल्ट मेरे को डालना है, क्योंकि वो थोड़ा सा गैप ले ले हमारा, ठीक है। तो MB5 PB5 लिख देती हूँ, ठीक है। ऊपर भी देखो सारे ड्यू में हमारे ये वाले ड्यू है, एंड देन उसके अंदर मैंने कॉपी पेस्ट करा ये वाला, ठीक है। इसको निकाल देती हूँ फिर सिंपली, ठीक है। इसको फॉर्मेट कर लेते हैं, एंड यहाँ पर आके देखते हैं एक बार। अरे ये क्या हो गया, इमेज तो मेरा यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है ना। तो मुझे लगता है वो फर्स्ट वाला जो ड्यू था ना, उसको भी मुझे लेना चाहिए, तो मैं कॉपी कर लेती हूँ इसको यहाँ से, ठीक है। एंड सबसे टॉप में चलते हैं जहाँ पे इसको ऐड करा था, उससे पहले ये वाला ड्यू ऐड करती हूँ, और इसको क्लोज ना नीचे करते हैं, ठीक है, इस ड्यू के बाद, ठीक है, परफेक्ट। तो अब इसको फॉर्मेट कर लेते हैं और सेव कर लेते हैं, ठीक है। वैसे एक एरर डिस्प्ले हो रहा है, तो एक बार देखते हैं कि क्या एरर है वैसे, ठीक है। इस साइड में, अच्छा यहाँ पे ये वाला, ठीक है, इसको हटा देते हैं, डजंट केयर इसमें था, ठीक है, कोई नहीं। अभी ये परफेक्ट डिस्प्ले हो जाएगा। देखो हमारा एज इट इज़ फर्स्ट सेक्शन डिस्प्ले हो रहा है परफेक्ट, सेकेंड सेक्शन, थर्ड सेक्शन देखो कितना परफेक्ट आ गया। समर स्टाइल लिखा हुआ है एक साइड में, और फाइनली ईयर, और थोड़ा इन्फॉर्मेशन है, शॉप कलेक्शन है, और यहाँ पे इमेजेस है। कितना परफेक्ट हमारा, वैसे भी हमारा कुछ ऐसा ही प्रोडक्ट्स रहने वाले, तो एज इट इज़ रखने वाली हूँ मैं इसको, कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करूँगी, क्योंकि कितना परफेक्ट है यार। मतलब शॉप्स कलेक्शन की जगह मैं यहाँ पे न्यू कलेक्शंस या व्यू कलेक्शंस करती हूँ, ना कि शॉप कलेक्शंस करते हैं, ठीक है, व्यू कलेक्शंस। और इसको जैसे कलेक्शन को क्लिक करोगे कैटेगरी वाला पेज डिस्प्ले करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये देखो कितना परफेक्ट हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है सारी चीज़ें, फर्स्ट सेकेंड थर्ड कलेक्शंस, मतलब सेक्शंस हमारे कितने परफेक्ट डिस्प्ले हो रहे हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है। अब फोर्थ वाला सेक्शन में ऐड कर लेती हूँ फिर, ठीक है। तो बेसिकली मैं फोर्थ वाले सेक्शन में मैं करोजल ऐड करना चाहती हूँ, वो थोड़ा सा अच्छा दिखता है, ठीक है ना। इमेजेस हमारे बैनर वगैरह हम डिस्प्ले कर लेते हैं उसके अंदर, ठीक है।
तो बेसिकली उसका कोड तो टेलविन सीएसएस पे आपको मिलेगा नहीं, आपको कोड करना पड़ेगा। तो सिंपल है यार, मैं आपको यहाँ पे बता दूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक तो उसका जो बैकग्राउंड है ना इस बटन का, उसको मैं ग्रे 900 करती हूँ क्योंकि हमारे थीम से वो रिलेट करे, ठीक है। तो GRAY 900, ठीक है, क्योंकि वो ब्लू कलर कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था। ये देखो अभी कितना परफेक्ट दिख रहा है, लेकिन ये लाइक हुअर पर भी कलर में कोड चेंज कर लेती हूँ। मैं चाहती हूँ लाइक ग्रे ही रहे, लेकिन यहाँ पर जो है ना उसको मैं 800 दे दूँ तो लाइट वेट में मेरे को ऐसा ये होगा। वैसे तो ये देखो ये कैसे हो रहे, वैसे मुझे चाहिए तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पे और थोड़ा कम कर देती हूँ, लाइक 500 दे देते। ये देखो परफेक्ट, मतलब परफेक्ट ही है, लेकिन पूरा लाइक ये हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि पूरा ब्लर हो रहा है। तो मैं क्या करती हूँ 600 दे देते, ठीक है। 500 नहीं 600 दे देते हैं। तो ये देखो अब थोड़ा सा बेटर लग रहा है, ठीक है। मतलब अंदर का टेक्स्ट भी मुझे प्रॉपर डिस्प्ले हो रहा है ना, वरना वो 500 पे बहुत ज़्यादा ब्लर लग रहा था, ठीक है। अब परफेक्ट है, छोड़ो इसका। अब ये सेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं कोरोजल का जो है ना वो मैं खुद से आपको क्रिएट कैसे करना वो आपको बताती हूँ, ठीक है, वो भी टेलविन सीएसएस के अंदर। सो हमारा लास्ट सेक्शन होने वाला है ये, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सेक्शन कर लेती हूँ 4, ठीक है। सो इसके अंदर मैं इमेज बैनर्स डिस्प्ले करने के लिए कर रही हूँ बेसिकली। तो सबसे पहले हम एक ड्यू क्रिएट करते हैं, सिंपल क्लास ऐड करते हैं। क्लास के अंदर देखो PB5 सबसे मेन चीज़ आपको यही करना है, हमने यही करा, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर रिफ्रेश कर लेती हूँ, कोई अभी कुछ डिस्प्ले नहीं होगा क्योंकि अभी हमने सिर्फ लाइक ये करा है, ठीक है। अगर मैं सर्च भी करूँ ना कोर्सोल, यहाँ पे देखो टेलविन सीएसएस के अंदर यहाँ पर कहीं पर भी वो डिस्प्ले नहीं होता है, ठीक है। मतलब वो कोड आपको मिलेगा नहीं, तो आपको क्रिएट ही करना पड़ेगा। तो बेसिकली हम क्रिएट ही करते हैं ना, बेटर ऑप्शन। चलो ठीक है, तो चलते हैं हम अपने कोड के अंदर सिंपली, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक ड्यू क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ड्यू का विड्थ जो है ना मैं उसको फुल रखूँगी, ठीक है। तो फुल विड्थ के साथ हर चीज़ करेंगे ना, तो क्लास ऐड करते हैं सबसे पहले। तो उसके अंदर विड्थ मैं रखती हूँ फुल, एंड विड्थ मैं रखती हूँ लाइक MX। वो विड्थ कितना होना चाहिए 2XL तक, ठीक है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे MX ऑटो कर देती हूँ, यानी कि मार्जिन अगर वो लेगा तो ऑटो ले ले। फिर उसके अंदर मैं एक और ड्यू क्रिएट करती हूँ, ठीक है। तो एक और ड्यू ऐड कर लेते हैं, और यहाँ पर मैं रिलेटिव यूज़ करती हूँ, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे रिलेटिव कर दो, एंड यहाँ पे एक और ड्यू क्रिएट करते हैं। ड्यू के अंदर क्लास ऐड करते हैं, क्लास के अंदर सिंपली यहाँ पर ओवरफ्लो अगर होगा तो उसको हिडन रखेंगे, ठीक है। तो ओवरफ्लो हाइपन हिडन आपको रखना है, ठीक है। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे लाइक राउंडेड चाहती हूँ, तो राउंडेड LG कर देती हूँ, ठीक है। तो जो भी हम ये करेंगे उस पूरे ड्यू को हमने राउंडेड LG कर दिया, ठीक है, यानी कि राउंड थोड़ा सा वो ले लेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट मैं क्या करती हूँ, इमेज डिस्प्ले करती हूँ। तो मेरे इमेजेस के अंदर यहाँ पे SRC जो रहेगी ना हम उसको ऊपर डिफाइन करेंगे। अभी के लिए मैं एम्प्टी छोड़ देती हूँ, ठीक है। सो अभी के लिए सिंपल एज इट इज़, मैं इमेज को एज इट इज़ रखा है वैसे आप रख देना। एंड अल्ट के अंदर यहाँ पर मैं पिक या बैनर लिख देती हूँ। वैसे भी मुझे यहाँ पे बैनर डिस्प्ले करना है तो बैनर्स है, ओके। सो यहाँ पे क्लास दे देते हैं सबसे पहले। तो विड्थ एज इट इज़ फुल ले लो इमेज का, ठीक है। तो सिंपली मैंने क्लास दे दिया विड्थ फुल रखो, ठीक है। सो हमारा ये इमेज डिस्प्ले हो जाएंगे। अब मुझे क्या करना है, लाइक 2 बटन्स चाहिए, ठीक है। सो 2 बटन्स हमें चाहिए, लाइक प्रीवियस और नेक्स्ट बटन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ऐड कर लेती हूँ लाइक प्रीवियस बटन, BTN लिख देते, छोड़ो, एंड प्रीवियस बटन, और यहाँ पे कमेंट कर देती हूँ नेक्स्ट बटन एज इट इज़ ऐसे, ठीक है। सो यहाँ पे प्रीवियस को हटा के नेक्स्ट कर लेते हो। तो इन दोनों के कोड लिखेंगे हम लोग। सिंपल बटन चाहते हैं लाइक फाउंट ऑसम का ही ले लेते बटन्स आइकॉन्स, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर एक यहाँ पर मैं एक बटन ऐड कर लेती हूँ फिर डायरेक्ट, ठीक है। ठीक है, तो सिंपल बटन ऐड कर लेते हैं, एंड बटन के अंदर हम फाउंट ऑसम में जाके ही यहाँ पर हम अपना एक आइकॉन दे देंगे, ठीक है। तो सिंपल चलते फिर आइकॉन ले लेते हैं, ठीक है। तो चलो ठीक है, फाउंट ऑसम पर जाके आइकॉन ऐड कर लेते हैं, ठीक है। सो मैं चलती हूँ यहाँ पर। अभी ये बटन के अंदर इमेज कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा क्योंकि इमेज वहाँ पे सोर्स ही नहीं दिया ना। सो छोड़ो, फाउंट ऑसम पर चलते हैं। ऑलरेडी CDN वगैरह ऐड करा है तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट आ गई। यहाँ पर मैं चाहती हूँ लाइक प्रीवियस वाला बटन चाहिए, तो ऐसा लिख देती हूँ, ठीक है। तो प्रीवियस लिखना पड़ेगा मुझे प्रॉपर, क्या, ठीक है, प्रीवियस लिख देती हूँ प्रॉपर। तो देखते हैं कि प्रीवियस बटन सारे आ गए, ठीक है।
एंड यहाँ पर मैं चाहती हूँ कौन सा ले लूँ, ठीक है ये वाला ले लेते हैं। वैसे वो वाला ठीक है, लेकिन ये बटन अच्छा कौन सा दिख सकता है, मैं देख रही हूँ सारे प्रो में ज़्यादातर है, तो हम क्या करते हैं नॉर्मल सा ही लेते हैं जो फ्री में मिल रहा है, ठीक है। सो ये वाला मैं कॉपी कर लेती हूँ, इसके अंदर डालती हूँ, तो यहाँ पर क्लास नेम क्रिएट करते हैं, ठीक है। सो यही सेम चीज़ मैं राइट के लिए यहाँ पे सर्च करती हूँ, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे राइट के लिए सर्च हो आ गया, और ये वाला मुझे राइट के लिए चाहिए तो कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, यहाँ पर भी बटन क्रिएट करती हूँ और इसके अंदर मैं उसको ऐड करती हूँ। यहाँ पर क्लास की जगह क्लास नेम कर देते हैं, दैट्स इट। तो सिंपली हमारे यहाँ पे बटन्स रेडी हो चुके हैं। अगर मैं आके दिखाऊँ आपको तो ये देखो हमारे पास ये दोनों बटन आ गए, परफेक्ट, ठीक है। तो अब मैं क्या करती हूँ, इस बटन के अंदर लाइक क्लासेस दे देती हूँ, ठीक है। तो मतलब थोड़ा सा क्लासेस देके थोड़ा सा बैकग्राउंड वगैरह देखते हैं ना, तो बस इसीलिए, ठीक है। ठीक है, तो सिंपली मैं फर्स्ट वाले को पहले लाइक ये करती हूँ, फिर वही चीज़ें मैं कॉपी पेस्ट नीचे वाले को कर दूंगी। तो यहाँ पे क्लास नेम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो क्लास नेम के अंदर सबसे पहले एब्सोल्यूट दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि ऊपर हमने रिलेटिव करा था तो इसको एब्सोल्यूट दे देते हैं। एंड यहाँ पे टॉप में मैं इसको 1/2 दे देती हूँ, टॉप से 1/2 ले ले। एंड यहाँ पर ट्रांसपेरेंट रहे, ठीक है, ट्रांसफॉर्म, तो ट्रांसफॉर्म में ऐड कर लेते हैं। एंड यहाँ पे मैं ट्रांसफॉर वाई चाहती हूँ, ट्रांसफॉर वाई 1/2 चाहती हूँ, ठीक है। तो चलते हैं नीचे नीचे नीचे, ट्रांसफॉर वाई आ गए और 1/2 यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आ गए हमारा। एंड यहाँ पे मैं चाहती हूँ लाइक बीजी जो है वो मेरा लाइक ग्रे 900 एज इट इज़ रखते हैं, ठीक है, जो मेरा एज इट इज़ थीम का कलर होगा। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे टेक्स्ट वाइट कर दूंगी, अंदर जो भी है फॉन्ट का उसका टेक्स्ट वाइट हो जाएगा, ठीक है, मतलब वो आइकॉन। सो सिंपल px3 दे देते हैं, py2 दे देते हैं। एंड इसको राउंडेड भी चाहते हैं हम लोग तो राउंडेड एज इट इज़ देते हैं, और यहाँ पे राउंडेड में फुल चाहती हूँ, बेसिकली गोल हो जाए, ठीक है, तो राउंडेड फुल देती हूँ। एंड यहाँ पे ओवरफ्लो होगा तो उसको हम लाइक ओवरफ्लो की ज़रूरत नहीं है, हुवर कर देते हैं, ठीक है। सो हुवर पर बीजी क्या हो जाए लाइक जो ग्रे है ना वही थोड़ा सा 600 तक आ जाए, मतलब थोड़ा सा वो लाइटनिंग इफेक्ट दे दे, ठीक है, दैट्स इट। वैसे और क्या ऐड कर सकते हैं, लाइक फोकस एक ऐड कर लेते हैं। तो फोकस के अंदर मैं चाहती हूँ लाइक आउटलाइन जो है ना वो नन रहे, ठीक है, आउटलाइन अगर होगा तो वो नन रहे, ठीक है, दैट्स इट। तो ये वाला हमने सी एस एस ऐड करा है, सिंपली सी एस एस को मतलब क्लास को कॉपी कर लेते हैं एंड नीचे वाले बटन के लिए भी सेम हमें ऐड कर लेते हैं, ठीक है, दैट्स इट। ये देखो, ठीक है, अब देखो ये ऐसा डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, दोनों में अभी कॉपी पेस्ट करने पे एक ही साइड में एक बटन डिस्प्ले हो रहा है, बटन तो प्रॉपर डिस्प्ले हो रहा है, बस वो मुझे एब्सोल्यूट के कारण वो दोनों भी चीज़ें एक ही जगह पे डिस्प्ले हो रही है, तो डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो क्या करो यहाँ पर ना, ये ऊपर वाले बटन में और हमने एज इट इज़ रखा है, ठीक है, तो ऊपर वाले बटन में और नीचे वाले बटन में हम लाइक लेफ्ट और राइट लिखते हैं, ठीक है। सो लेफ्ट ऊपर में दे देती हूँ 2 एंड नीचे में ले देती हूँ लाइक राइट 2, ठीक है। तो सेम लिखते हैं, टॉप के बाद ऐड कर लेते हैं, ठीक है, लेफ्ट से ये ले ले 2 एंड राइट से ये ले ले 2, ठीक है, दैट्स इट। और यहाँ पे सेव कर लेते हैं, अभी देखते हैं दोनों लाइक मुझे डिस्प्ले होती कि नहीं बटन्स, ठीक है, सेव कर लेती हूँ यहाँ पर मैं इसको, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर, देखो ये परफेक्ट डिस्प्ले हो रहा है, दोनों भी इमेजेस हमें, ठीक है, लेफ्ट और राइट से 2 के बाद ये मेरे को डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो परफेक्ट हमारे पास दोनों भी डिस्प्ले हो रहा है, बस इमेज अभी मुझे डिस्प्ले नहीं हो रहा है, तो हम क्या करते हैं इन दोनों बटन को ना एक ऑन क्लिक मेथड दे देते हैं, ठीक है। तो मतलब ऊपर मैं डिफाइन कर दूंगी, लेकिन यहाँ पर अभी ऑन क्लिक फंक्शन ऐड कर लेते हैं, ठीक है। सिंपली दोनों को एक साथ सिलेक्ट कर लेती हूँ मैं एंड दोनों को एक साथ ही मैं ऑन क्लिक वाला फंक्शन ऐड करूँगी, ठीक है। सो ऑन क्लिक, और यहाँ पे मैं चाहती हूँ लाइक गो टू नेक्स्ट और प्रीवियस बटन ऐसा लिखूंगी, ठीक है। सो अभी के लिए नेक्स्ट बटन BTN लिख देते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट की जगह ऊपर वाले को प्रीवियस कर देते हैं, तो फ्री लिखूँ क्या, गो टू प्री बटन, ठीक है, बेटर लग रहा है, लेकिन ठीक है प्रीवियस लिख देते हैं, चुप वो कंफ्यूज ना हो जाए फ्यूचर में, ठीक है। सो प्रीवियस एज इट इज़ लिख देते हैं फिर, ठीक है।
सो गो टू प्रीवियस बटन, गो टू नेक्स्ट बटन बेटर रहेगा, ठीक है। अब इसको डिफाइन करते हो ऊपर एज अ फंक्शन, ठीक है। तो सिंपली कॉपी कर लेते हो, सबसे ऊपर चलते हैं, इस प्रोडक्ट को लाइक छोटा कर लेते हो और यहाँ पर देखो रिटर्न से पहले मुझे यहाँ पे कॉन्स्ट करके इस मेथड को कॉल करना है, ठीक है। तो कॉन्स्ट इक्वल्स टू यहाँ पे सिंपल एक फंक्शन क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब इसका भी कर लेते हैं, कॉन्स्ट गो टू नेक्स्ट और यहाँ पर एक सिंपल फंक्शन, ठीक है। देखो कोई एरर नहीं, कुछ नहीं, ओके। तो सिंपली इन दोनों को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। चलो अच्छा है। अब मैं सबसे पहले इसको मेंटेन करूँगी ना, स्टेट मेंटेन करने के लिए मैं यूज स्टेट का यूज़ करूँगी, ठीक है। तो क्योंकि यूज स्टेट मतलब मेंटेन हम बटन क्लिक को कर रहे हैं, तो ये एक स्टेट मेंटेन करेंगे। तो बेसिकली इमेज के लिए मैं एक स्टेट मेंटेन करूँगी, क्योंकि बटन पर मुझे वो इमेज का कुछ इंडेक्स लाइक इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना है, सिंपल। तो मैं यहाँ पे कॉन्स्ट कर लेती हूँ करंट इंडेक्स, ओके। इसका वेरिएबल का नेम देते हैं करंट इंडेक्स और सेट करंट इंडेक्स के थ्रू हम क्या करते हैं, उस करंट इंडेक्स की वैल्यू चेंज कर लेते हैं। सिंपल मैं यूज स्टेट की वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट 0 रखती हूँ यहाँ पे, ठीक है, सिंपल। अब मैं क्या करती हूँ लाइक तो इमेजेस सबसे पहले दे दूँ, ठीक है। तो इमेजेस हमारे पास लाइक एरे ऑफ इमेजेस रहने वाले, ऐसा समझो, क्योंकि मल्टीपल बैनर्स रहने वाले, ठीक है। तो एसआर से अभी तक यहाँ पे कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले इमेजेस ही दे देते हैं हम एक वेरिएबल क्रिएट करके, ठीक है। तो ऊपर चलते हैं हम लोग, फिर यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि एक लाइक कॉन्स्ट क्रिएट करते हैं इमेजेस बोल के, ठीक है। सो सिंपल यहाँ पे मैं कॉन्स्ट क्रिएट करती हूँ और यहाँ पे एरे ऑफ हमारे इमेजेस रहने वाले, ठीक है। तो सिंपल मैं एक एरे क्रिएट करूँगी बेसिकली, ठीक है। तो ये देखो ऐसे सिंपल, मतलब यहाँ पर हम इमेजेस तो बाद में ऐड करेंगे। अब मैं इमेजेस को यहाँ पर जो इमेजेस है ना, उसको मैं एज इट इज़ कॉल करूँगी एसआरसी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सिंपली मैंने कर्ली ब्रैकेट के अंदर इमेजेस को कॉल करा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये इंडेक्स वाइज मुझे डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। तो करंट इंडेक्स हमारा यहाँ पर है, तो सिंपली मैं इस करंट इंडेक्स को वहाँ पे देना चाहती हूँ। तो इंडेक्स वाइज हम कैसे देते हैं, एरे में देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एरे के ब्रैकेट ओपन करके यहाँ पे करंट इंडेक्स दे देती हूँ, ठीक है। तो या तो ये 1 रहेगा, 0 रहेगा, इस हिसाब से ये डिस्प्ले करेगा, ठीक है। एंड यहाँ पर करंट इंडेक्स ही हम चेंज करेंगे, ठीक है, प्रीवियस और नेक्स्ट बटन पर, सिंपल। तो अब इसको चेंज कैसे करेंगे, अभी इमेज में अपलोड नहीं करूँगी, मतलब कुछ ऐड नहीं करूँगी, लेकिन सेट करंट इंडेक्स के थ्रू हम करंट इंडेक्स की चेंज वैल्यू करेंगे, ठीक है। पहले तो गो टू प्रीवियस वाले बटन पर करते हैं, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर मैं कॉपी कर दिया, सेट करंट इंडेक्स वाला जो भी फंक्शन है, यहाँ पर आते हैं, इसको ऐड करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इसके ब्रैकेट ओपन, इसके अंदर हम एक्सेस करेंगे एक वेरिएबल को जो रहेगा हमारा प्रीवियस इंडेक्स बोल के। तो प्रीव्यू इंडेक्स ऐसा लिख देते हो, प्रीव इंडेक्स। एंड यहाँ पर देखो उसको एक्सेस कर लेते हैं, प्रीव इंडेक्स जो भी हमें मिल रहा है। तो तुम क्या करो, एक इक्वल टू एक तो वो 0 होना, ठीक है। 0 होगा तो क्या करो, इमेज की लेंथ जो है, ठीक है। सो इमेजेस डॉट लेंथ -1 कर दो, जो भी होगा तो उसकी लेंथ तुम 0 कर दो। एंड यहाँ पे पोलन देके अगर वो नहीं हो रहा है वर्क -1, तो प्रीवियस जो भी मिल रहा है तुम्हें इंडेक्स, उसके अंदर का -1 कर दो, दैट्स इट। तो ये वाला कोड आपको एज इट इज़ लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया प्रीवियस के लिए। अब मैं सेम लिखती हूँ यहाँ पर नेक्स्ट के लिए, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट के लिए सेट करंट इंडेक्स एज इट इज़ फंक्शन कॉल कर लेते हैं और यहाँ पर भी हम प्रीवियस इंडेक्स ही कॉल करेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी हमें एक इंडेक्स मिलेगा, ठीक है, जो भी इंडेक्स है उसका। तो यहाँ पर भी इसको कॉल कर लेती हूँ एंड यहाँ पर देखो क्या करती हूँ, प्रीवियस इंडेक्स जो भी होगा +1 कर दो सबसे पहले, ठीक है, सिंपल। एंड परसेंट का साइन देके इमेजेस डॉट लेंथ कॉल कर देंगे, ठीक है, दैट्स इट। बस ये वाला यहाँ पर कोड लिख दो, ठीक है। ये देखो परफेक्ट। अब ये इतना सा कोड आपको लिखना है। अब आपको सिर्फ सिंपल आपको इमेजेस ऐड करना है, आपके जो भी इमेजेस यहाँ पे डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, मेरे पास बैनर्स है तो मैं उनको ऐड करती हूँ। अभी के लिए 2 ऐड करती हूँ ताकि हम क्रिएट लाइक डिस्प्ले प्रॉपर कर सके। तो इम्पोर्ट करती हूँ मैं यहाँ से। तो बैनर यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। बैनर 1 फ्रॉम, तो सिंपली एसेट फोल्डर के अंदर इमेजेस के अंदर एक और फोल्डर है मेरा बैनर्स बोल के, ठीक है। उस बैनर फोल्डर के अंदर बैनर 1, ठीक है। इसी को कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ मैं सेकंड के लिए भी। तो सिंपल यहाँ पे 2 2 ऐड कर लेती हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर इन दोनों वेरिएबल को कॉल करेंगे इस इमेजेस के अंदर, ठीक है। सिंपली बैनर 1 बैनर 2,
ठीक है, कॉमा दे देते हैं। तो सिंपल, दैट्स इट। सेव कर लेते हैं और एक बार जाके चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आती हूँ, रिफ्रेश करती हूँ, ये देखो परफेक्टली हमारे यहाँ पे कर्सर डिस्प्ले हो रहा है। तो देखो एक साइड में हमारा बैनर्स है और यहाँ पे ये देखो नेक्स्ट बटन भी लाइक वर्किंग है और प्रीवियस बटन भी वर्किंग है। परफेक्ट दिख रहा है ना। एंड एक्चुअली अगर आप चाहते हो कि ये पूरा साइज जो है ना वो कवर हो जाए, तो मतलब फुल साइज में चाहते हो, तो आपको कौन सा लाइन हटाने मैं आपको बताती हूँ, ये वाला। ठीक है, तो MX जो लिखा था उसको हटा दो, विड्थ फुल हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो अगर आप चाहते हो आपका बैनर एज इट इज है फुल विड्थ में चाहिए तो आप इसको रख सकते हो। ठीक है, तो जैसे हमारा टॉप का दिख रहा है वैसे हमारा ये वाला भी डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा और आप पैडिंग मार्जिन दे दोगे, जैसे अभी यहाँ पर मैं दे देती हूँ। ठीक है, तो P5 दे देती हूँ। तो ये देखो कुछ इस तरीके से भी डिस्प्ले हो सकता है अगर आप पैडिंग ओवर दोगे तो, मतलब फुल विड्थ से थोड़ा सा बेटर लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे MX5 है, तो यहाँ पे MX लाइक ज़्यादा बढ़ा दो, लाइक 16 कर दो। तो ये देखो कुछ इस तरीके से, मतलब आप अपने हिसाब से पैडिंग मार्जिन दे के भी इसको एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, वैसे तो ये अच्छा लग रहा है लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि इतना बड़ा ये डिस्प्ले हो। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको एज इट इज़ ही रख देती हूँ। ठीक है, तो मैंने एज इट इज़ इसके लाइक रिलेटिव विड्थ जो भी है वो फुल रखा है। MX विड्थ जो है 2XL रख दिया। ठीक है, MX ऑटो कर दिया। तो एज इट इज़ मैंने फर्स्ट जैसा था हमने ऐड करा था वैसे ही मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको कैसा डिस्प्ले हो रहा है। ये देखो परफेक्ट हमारा एज इट इज़ डिस्प्ले हो रहा है। तो इसके अलावा देखो आपको अगर ये नहीं रखना है, ठीक है, एज इट इज़ ये रखना है, लेकिन जो इमेज का साइज वगैरह है वो एज इट इज़ रख के आप इसको भी लाइक विड्थ 1/2 भी करोगे ना तो भी आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर मिलेगा। जैसे मैं यहाँ पे 1/2 के बाद ये ऐसा ऐड कर रही हूँ। ठीक है, अगर आपको छोटा कहीं पे ऐसा डिस्प्ले करना है, जैसे ये हटाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो ये हटा देती हूँ। अब देखो ये ऐसा भी आप रख सकते हो। ठीक है, 1/2 ऐसा। ठीक है, तो वन साइड में आपको पूरा डिस्प्ले हो जाता है एंड देन ये चीज़ें तो, लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगता। मतलब आपके ऊपर है, मैं आपको सिर्फ लाइक वे ऑफ रखने का तरीका बता रही हूँ। आप अपने हिसाब से सोच लो जो भी रखना है। मुझे यही बेटर लगता है, ये छोटा सा ही है और ऊपर से उसी के अंदर बटन्स। ठीक है, तो मैं एज इट इज़ ही रखती हूँ। ठीक है, तो परफेक्ट ये मेरा बन गया, यहाँ पे रेडी हो चुका है। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर अभी के लिए टेस्टिंग के लिए मैंने 2 ही बैनर ऐड करे थे, तो मैं अपने बैनर जितने भी है वो सारे ऐड कर लेती हूँ। ठीक है, तो फाइनली मैंने यहाँ पे सारे बैनर मेरे ऐड कर लिया। टेस्ट कर लेते हैं। ये देखो कितना परफेक्टली हमारे सारे बैनर्स यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। ये देखो, तो इतने सारे हमारे प्रोडक्ट रहने वाले हैं, ऐसा कुछ मैं यहाँ पे बैनर दिखा रही हूँ बेसिकली। ठीक है, वैसे आप यहाँ पे बैनर बड़ा भी रख सकते हो और इसको एज अ फ्रंट में भी रख सकते हो। जैसे हमारा फ्रंट है ना, लाइक होम सेक्शन के अंदर फ्रंट वाला सेक्शन, तो उसके अंदर भी आप ये वाला बैनर रख सकते थे, लेकिन मैंने सोचा कि पहले मुझे लाइक वो दिखाना है ना आपको, लाइक लाइट और डार्क थीम, तो इसी वजह से मैंने इसको ऐसे रखा है, क्योंकि मैं उस पर अप्लाई करने वाली हूँ लाइट और डार्क वाला थीम। क्योंकि हमने आइकॉन ऐड करके रखा है ना, तो उसको कुछ तो यूज़ करेंगे कहीं ना कहीं, और बाकी सब तो वाइट है, तो देखते हैं उसको कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, वैसे तो डिस्प्ले होगा ही लाइक डार्क और लाइट थीम में भी, तभी देख। तो फाइनली यहाँ पे हमारा होम पेज कंप्लीट हो चुका है। जितने भी सेक्शंस थे हमारे हमने क्रिएट करा है एकदम बेस्ट तरीके से। तो आई होप आपको पसंद आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड देखो यार, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर होने के लिए बहुत ही थोड़े चाहिए मुझे सब्सक्राइबर। तो प्लीज़ 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 आप सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू गाइज।